नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए समाजशास्त्र विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जो कि आपके सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम से की फर्स्ट यूनिट से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है आपका, समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट कोम्टे या इमाइल दुर्खीम? तो समाजशास्त्र का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किया था आपका ऑगस्ट कोम्टे ने। अगला प्रश्न है आपका, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? समाज का दर्शन, समाज का विज्ञान, समाज का इतिहास या समाज का विकास? तो समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है समाज का विज्ञान। अगला प्रश्न है आपका, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट कोम्टे या एंथोनी गिडिंस? तो जो समाजशास्त्र का जनक है वो है आपका ऑगस्ट कोम्टे। अगला प्रश्न है आपका, समाजशास्त्र समाज के तथ्यों का अध्ययन करता है, यह कथन किसका है? दुर्खीम, कोम्टे, स्पेंसर या मार्क्स? तो समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है, यह कहा है आपके इमाइल दुर्खीम ने, क्योंकि इमाइल दुर्खीम में सोशल फैक्ट यानी कि सामाजिक तथ्यों की बात करता है। अगला प्रश्न है आपका, समाजशास्त्र का उद्देश्य समाज की संरचना और प्रक्रियाओं का अध्ययन करना है, किसने कहा है? वेबर, कोम्टे, दुर्खीम, गिडिंस? तो ये कहा है आपका गिडिंस ने। अगला प्रश्न है आपका, समाजशास्त्र किससे संबंधित है? व्यक्तिगत व्यवहार, सामूहिक व्यवहार, आर्थिक सिद्धांत या दार्शनिक कल्पना? तो जो समाजशास्त्र संबंधित है वो सामूहिक व्यवहार से संबंधित है, यानी कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए, यह विचार किसका है? दुर्खीम, वेबर, मार्क्स या कोम्टे? तो समाजशास्त्र मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए, यह कहा है आपके मैक्स वेबर ने। समाजशास्त्र मुख्यतः किसका अध्ययन करता है? समाज के भौतिक पहलू का, समाज के सांस्कृतिक व संरचनात्मक पहलू का, समाज के सांस्कृतिक व संरचनात्मक पहलू का या प्राकृतिक संसाधन या तकनीक विकास का? तो जो समाजशास्त्र समाज के सांस्कृतिक व संरचनात्मक पहलू का अध्ययन करता है। प्रश्न है आपका, समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का विज्ञान है, यह परिभाषा किसकी है? थीम के है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है आपका। अगला प्रश्न है आपका, समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी किसने कहा? कोम्टे, स्पेंसर, वेबर या मार्क्स? तो समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी यानी कि सोशल फिजिक्स कहा था ऑगस्ट कोम्टे ने। ऑगस्ट कोम्टे ने समाजशास्त्र को समाजशास्त्र नाम देने से पहले सामाजिक भौतिकी कहा था, क्योंकि ऑगस्ट कोम्टे आपके फिजिक्स के स्टूडेंट रहे हुए थे, तो इन्होंने समाजशास्त्र को सर्वप्रथम सोशल फिजिक्स या सामाजिक भौतिकी कहा था। अगला प्रश्न है आपका, समाजशास्त्र किस स्तर पर समाज का अध्ययन करता है? सूक्ष्म और स्थूल दोनों, केवल सूक्ष्म, केवल स्थूल या केवल आर्थिक? तो जो समाजशास्त्र है ये स्थूल और सूक्ष्म दोनों तरीके से समाज का अध्ययन करता है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा ए। प्रश्न है आपका, समाजशास्त्र का स्वरूप कैसा है? दार्शनिक, वैचारिक, अनुभवजन्य, धार्मिक या कैसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुभवजन्य। समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है? सैद्धांतिक, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, ये सभी? तो समाजशास्त्र की प्रकृति सैद्धांतिक भी है, वर्णनात्मक भी और विश्लेषणात्मक भी है, तो सही आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है आपका, समाजशास्त्र अन्य समाज विज्ञानों से किस कारण भिन्न है? यह विशिष्ट घटनाओं का अध्ययन करता है, या सामान्य नियम खोजता है, या मूल्यपरक है, यह ऐतिहासिक है? तो समाज शास्त्र जो है यह सामान्य नियमों को खोजता है। समाजशास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी है? तो समाजशास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा दी है आपके मैक्स वेबर ने। तो मैक्स वेबर आइडियल टाइप यानी कि आदर्श प्रारूप उसे कहता है जो जो घटनाएं बार बार, जिन घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहती है और उन घटनाओं को हम एक आइडियल के तौर पर लेकर भविष्यवाणी कर सकते हैं। आपका मैक्स वेबर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, समाजशास्त्र किसे नहीं मानता? वैज्ञानिक पद्धति, सांस्कृतिक प्रभाव, अलौकिक कारण या सामाजिक संबंध? तो जो समाजशास्त्र है वो अलौकिक कारणों को नहीं मानता है। समाजशास्त्र का मुख्य कार्य क्या है? समाज की व्याख्या करना, समाज का इतिहास लिखना, समाज का न्याय करना है, समाज का धर्म बताना? तो समाजशास्त्र का जो मुख्य कार्य है वह है समाज की व्याख्या करना। प्रश्न है आपका, समाजशास्त्र की विशेषता क्या है? तो समाजशास्त्र मूल्यनिष्ठ है, तथ्यपरक है, भविष्यवाणी करता है या केवल दर्शन है? तो समाजशास्त्र क्या है? तथ्यपरक है। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब समझ जाइए आपके, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। समाजशास्त्र किन दो स्तरों पर अध्ययन करता है? व्यष्टि और समष्टि, मनोवैज्ञानिक और जैविक, तकनीकी और सांस्कृतिक, भौतिक और आध्यात्मिक? तो समाजशास्त्र दो स्तरों पर अध्ययन करता है, व्यष्टि और समष्टि।
व्यष्टि से मतलब होता है जब अध्ययन का केंद्र बिंदु व्यक्ति होता है, और समष्टि से अर्थ है जब अध्ययन का केंद्र बिंदु समस्त समाज होता है। समाजशास्त्र समाज का सामान्य विज्ञान है, किसने कहा है? हर्बर्ट स्पेंसर। समाजशास्त्र का अध्ययन किस पद्धति से किया जाता है? दार्शनिक अनुमान, वैज्ञानिक पद्धति, धार्मिक शास्त्र या मिथकीय कथा? तो समाजशास्त्र का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है, किसका मत है? कोमटे, वेबर, दुर्खीम या ये सभी? तो समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है, यह इन सारे विद्वानों ने कहा है, कोमटे, वेबर और दुर्खीम ने। समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? यह व्यक्तिपरक है, वस्तुनिष्ठ है, केवल इतिहास है या केवल धार्मिक है? तो समाज जो है वो वस्तुनिष्ठ है। समाजशास्त्र के अध्ययन की बहस मुख्यतः किन दृष्टिकोणों में होती है? औपचारिक और ऐतिहासिक, औपचारिक और यथार्थवादी, यथार्थवादी और तुलनात्मक, तुलनात्मक और वर्णनात्मक। तो जो समाजशास्त्र के अध्ययन की बहस होती है वो औपचारिक और यथार्थवादी दोनों दृष्टिकोण से चलती है। समाजशास्त्र के औपचारिक दृष्टिकोण अथवा विशेषात्मक यथारूपेन संप्रदाय के प्रवर्तक है आपके जॉर्ज मिल। समाजशास्त्र के यथार्थवादी दृष्टिकोण समन्वयात्मक संप्रदाय का मुख्य प्रतिपादक है आपके इमाइल दुर्खीम। औपचारिक दृष्टिकोण यानी कि यथारूपेन संप्रदाय समाजशास्त्र का जो अध्ययन करता है सामाजिक संरचनाओं पर करता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण समन्वयात्मक संप्रदाय किसे अधिक महत्व देता है? तो यह महत्व देता है आपका सामाजिक संस्थाओं और तथ्यों को। औपचारिक दृष्टिकोण के अनुसार समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? तो औपचारिक दृष्टिकोण के अनुसार समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है। यथार्थवादी दृष्टिकोण समन्वयात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को किस प्रकार का विज्ञान मानते हैं? विशेष, सामान्य, वर्णनात्मक या सांकेतिक? तो यह जो मानते हैं वो समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानते हैं, यथार्थवादी या समन्वयात्मक संप्रदाय वाले समाजशास्त्री। समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का सामान्य विज्ञान है, यह कहा है आपके हर्बर्ट स्पेंसर ने। औपचारिक दृष्टिकोण यथारूपेन संप्रदाय की एक प्रमुख आलोचना यह है कि यह संस्थाओं और प्रक्रियाओं को नजरअंदाज करता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण या समन्वयात्मक संप्रदाय की आलोचना है कि यह संस्थाओं पर अधिक बल देता है। औपचारिक दृष्टिकोण या यथारूपेन संप्रदाय का मानना है कि समाजशास्त्र केवल सामाजिक रूपों का अध्ययन करता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण समन्वयात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को किससे जोड़ता है? सारे सामाजिक विज्ञानों से जोड़ता है, इसका सही आंसर है। किस समाजशास्त्री ने कहा कि समाजशास्त्र समाज के सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है? कोमटे, दुर्खीम, वेबर, स्पेंसर। तो दुर्खीम। औपचारिक दृष्टिकोण विशेषात्मक संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र का क्षेत्र किस पर केंद्रित है? तो समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है वो सामाजिक तथ्यों पर केंद्रित है। यथार्थवादी दृष्टिकोण या के समाजशास्त्री जो है वो किस पर केंद्रित होते हैं, किसको अधिक मानते हैं? विशेष संबंधों पर, तथ्यों को या आर्थिक तथ्यों को या सांस्कृतिक प्रतीकों को इसमें आप सामान्य तथ्य और संस्थाई लिखोगे। औपचारिक दृष्टिकोण विशेषात्मक संप्रदाय का प्रमुख योगदान क्या है? समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान बनाना, सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन करना, संस्थाओं को महत्व देना, संस्कृति पर बल देना। तो उसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक संबंधों के स्वरूप पर ध्यान दिलाना। यथार्थवादी दृष्टिकोण समन्वयात्मक संप्रदाय का प्रमुख योगदान क्या है? संस्थाओं और प्रक्रियाओं के अध्ययन पर बल देना। औपचारिक संप्रदाय या यथार्थवादी दृष्टिकोण या समन्वयात्मक संप्रदाय में मुख्य अंतर क्या है? तो इनमें जो मुख्य अंतर है वो विषय वस्तु का है। औपचारिक दृष्टिकोण यथारूपेन संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? तो जो यथारूपेन वाले संप्रदाय है वो समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान मानते हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण या समन्वयात्मक संप्रदाय किसकी उपेक्षा करता है? तो समन्वयात्मक संप्रदाय सामाजिक संबंधों की उपेक्षा करता है। समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र किससे संबंधित है? सामाजिक संरचना, संस्थाएं और प्रक्रियाएं। इसका सही आंसर है। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन व्यक्ति के बजाय समाज पर केंद्रित है। यह विचार किसका है? तो यह विचार है आपका इमाइल दुर्खीम का। इमाइल दुर्खीम का एक बहुत ही फेमस कोट्स है कि सोसाइटी इज गॉड।
यानी कि समाज ही ईश्वर है और वो समाज को ही सब कुछ मानता है। तो जो समाजशास्त्र का अध्ययन व्यक्ति के बजाय समाज पर केंद्रित है, इन सब में वो है आपका इमाइल दुर्कheim। औपचारिक दृष्टिकोण विशेषात्मक संप्रदाय किस पर बल देता है? संबंधों के स्वरूप पर, संस्थागत संरचना पर, सांस्कृतिक मूल्य पर या राजनीतिक प्रक्रिया पर? तो ये बल देता है संबंधों के स्वरूप पर। यथार्थवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? केवल व्यक्ति पर, संस्थागत संरचनाओं पर, सामाजिक मूल्यों प्रक्रियाओं पर, केवल संस्कृति पर? तो उसका सही आंसर हो जाएगा संस्थागत संरचना पर। प्रश्न है आपका, समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र व्यापक क्यों है? क्योंकि यह समाज के सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण समन्वयात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को किनसे जोड़ता है? सभी समाज विज्ञानों से जोड़ता है। समाजशास्त्र के अध्ययन की सीमा किन पहलुओं को समाहित करती है? सामाजिक संगठन, परिवर्तन, समस्याएं, इन सभी को समाहित करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में क्या शामिल नहीं है? संस्थाएं, प्रक्रियाएं, धार्मिक ग्रंथों की अलौकिक व्याख्या, सामाजिक परिवर्तन। तो धार्मिक ग्रंथों की अलौकिक व्याख्या समाजशास्त्र के अध्ययन में शामिल नहीं होती। बाकी संस्थाएं, प्रक्रियाएं और परिवर्तन सभी सम्मिलित होते हैं। समाजशास्त्र का उद्भव मुख्यतः कब हुआ? 15वीं शताब्दी, 16वीं, 18वीं या 20वीं? तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में समाजशास्त्र का उदय हुआ था। 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र विषय का उद्भव माना जाता है। समाजशास्त्र के उद्भव की पृष्ठभूमि में कौन सी दो प्रमुख क्रांतियां थी? औद्योगिक फ्रांसीसी, अमेरिकी और रूसी, सांस्कृतिक और धार्मिक, कृषि और वैज्ञानिक। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके 100% संभावनाएं हैं आपके एग्जाम में आने की। इसे याद कर लेना। समाजशास्त्र के उद्भव की पृष्ठभूमि में दो प्रमुख क्रांतियां थी आपकी, औद्योगिक और फ्रांसीसी क्रांति। अगला प्रश्न है आपका, समाजशास्त्र समाज के उद्भव के बौद्धिक कारकों में प्रमुख क्या था? तो प्रबोधन प्रमुख था। बाकी सारी चीजें प्रबोधन काल में ही थी। प्रबोधन काल का मूल आदर्श क्या था? तो प्रबोधन काल का मूल आदर्श परंपरा, विवेक और विज्ञान पर बल, धार्मिक विश्वास या दैवी सिद्धांत पर बल। तो प्रबोधन काल का जो मूल आदर्श था वो था विवेक और विज्ञान पर बल। समाजशास्त्र का उद्भव किन परिवर्तनों से जुड़ा हुआ है? तो राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक। तो ये सभी कारक हैं जो सामाजिक परिवर्तनों से जुड़े हुए हैं। किस विचारक को सामाजिक भौतिकी का प्रतिपादक माना जाता है? ऑगस्ट कोम्टे। देखो ये आंसर यहाँ आ गया, सामाजिक भौतिकी का प्रतिपादक। ठीक है, और समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी किसने कहा था? ऑगस्ट कोम्टे ने। देखिए इसका उत्तर सेम है ऑगस्ट कोम्टे। प्रश्न थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है कि किस विचारक को प्रतिपादक माना जाता है। कौन है आपका? ऑगस्ट कोम्टे। पॉजिटिव फिलोसॉफी ग्रंथ किसका है? तो पॉजिटिव फिलोसॉफी ग्रंथ भी आपके ऑगस्ट कोम्टे का ही है। पॉजिटिव पॉलिटी और पॉजिटिव फिलोसॉफी दोनों जो बुक है वो ऑगस्ट कोम्टे की है। किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को स्वतंत्र शास्त्र के रूप में स्थापित किया? स्पेंसर, कोम्टे, दुर्कheim या मार्क्स? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका दुर्कheim। औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न की? शहरीकरण, बेरोजगारी, श्रमिक वर्ग की कठिनाइयां, सामाजिक असमानता या ये सभी? तो शहरीकरण, बेरोजगारी, श्रमिक वर्ग की कठिनाइयां या सामाजिक असमानताएं, ये सारी ही समस्याएं औद्योगिक क्रांति के कारण आई हैं। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। फ्रांसीसी क्रांति ने समाजशास्त्र को क्या दिया? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श, दैवी शासन की अवधारणा, धार्मिक सुधार, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक विकास। तो उसका सही आंसर है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श। प्रश्न है आपका, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका हर्बर्ट स्पेंसर का। किसने समाजशास्त्र को जैविक उपमा से समझाया है? स्पेंसर, कोम्टे, मार्क्स, दुर्कheim या स्पेंसर? तो उसका सही आंसर हो जाएगा स्पेंसर। एक प्रश्न है आपका, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, ये आपका स्पेंसर ने नहीं कहा, ये आपका
प्रश्न है आपका, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो स्पेंसर है। स्पेंसर इसलिए क्योंकि वेबर ने नहीं कहा, कॉम्टे ने नहीं कहा और मार्क्स ने नहीं कहा। अगर यहाँ पर आ जाता है एल एफ वार्ड, तो आप एल एफ वार्ड करोगे, क्योंकि एल एफ वार्ड ने भी कहा है और स्पेंसर ने भी कहा है, तो दोनों ही प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। किस विचारक ने वर्ग संघर्ष के आधार पर समाज की व्याख्या की? कार्ल मार्क्स। किसने कहा कि समाज व्यक्ति के ऊपर है और स्वतंत्र अस्तित्व रखता है? दुर्खीम ने कहा है, क्योंकि दुर्खीम समाज को अत्यधिक महत्व देता है। किस समाजशास्त्री का योगदान वर्ग संघर्ष और ऐतिहासिक भौतिकवाद है? कार्ल मार्क्स। किस समाजशास्त्री का योगदान आदर्श प्रारूपों और नौकरशाही से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आपका मैक्स वेबर, क्योंकि नौकरशाही का सिद्धांत मैक्स वेबर ने दिया और आदर्श प्रारूप का भी। समाजशास्त्र का उद्भव क्यों हुआ? धार्मिक विश्वासों की रक्षा हेतु, सामाजिक परिवर्तनों को समझने हेतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक परिवर्तनों को समझने हेतु। मिथकीय कथाओं तो कहीं समाजशास्त्र में नहीं आती, ना ही दार्शनिक परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए समाजशास्त्र का उद्भव हुआ है। तो इसका सही आंसर है आपका बी। समाजशास्त्र के उद्भव का मुख्य लक्ष्य क्या था? समाज को वैज्ञानिक ढंग से समझना, धर्म की पुनर्स्थापना करना, राजनीति को दैवी मानना, इतिहास की मिथकीय बनाना। इतिहास को मिथकीय बनाना। तो समाज को वैज्ञानिक ढंग से समझना ही समाजशास्त्र के उद्भव का मुख्य लक्ष्य था। भारत में समाजशास्त्र के उद्भव का मुख्य कारण क्या था? औद्योगिकरण, उपनिवेशवाद, धार्मिक पुनर्जागरण, प्रौद्योगिक विकास। तो सही आंसर हो जाएगा आपका उपनिवेशवाद और सामाजिक सुधार आंदोलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? मुंबई विश्वविद्यालय या बंबई विश्वविद्यालय? यहाँ पर सर्वप्रथम समाजशास्त्र एक विषय के रूप में आया था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसको नोट कर लेना। वैसे तो जो भी श्रृंखला में प्रश्न दिए गए हैं सारे ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई थी 1919 में। इसे भी आपको याद करना है। भारत में समाजशास्त्र के संस्थापक किसे माना जाता है? जीएस घोरी, एमएन श्रीनिवास, AR देसाई, इरावती कर्वे। तो भारत में समाजशास्त्र के जो संस्थापक है वो है आपके जीएस घोरी। जीएस घोरी। भारत में समाजशास्त्र की शिक्षा सबसे पहले किस विश्वविद्यालय ने दी? दिल्ली विश्वविद्यालय, बंबई विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय या काशी हिंदू विश्वविद्यालय? तो भारत में समाजशास्त्र की शिक्षा सबसे पहले बंबई विश्वविद्यालय ने दी। जीएस घुरिये किस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे? तो जीएस घुरिये बंबई विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे, इसलिए बंबई विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र विषय आया, क्योंकि जीएस घुरिये को भारत में समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। अगर प्रश्न आएगा भारत में समाजशास्त्र का जनक कौन है, तो ऑप्शन में दिया हुआ होगा जीएस घुरिये और पैट्रिक गिडेंस, तो आपको पैट्रिक गिडेंस करना है। लेकिन अगर आ जाएगा आपका प्रश्न के समाजशास्त्र का भारत में जनक, तो समाजशास्त्र का भारत में जनक आपके पैट्रिक गिडेंस है। लेकिन अगर भारतीय जनक है तो जीएस घुरिये है, क्योंकि भारत में जो सोशियोलॉजी आई थी तो सोशियोलॉजी दोनों के संयुक्त प्रयास से आई थी। जो ज्यादा प्रयास थे वो पैट्रिक गिडेंस के थे। तो नंबर 1 पे जो नाम आता है पैट्रिक गिडेंस का नाम आता है, लेकिन पैट्रिक गिडेंस भारतीय नहीं थे। प्रश्न आता है कि भारतीय कौन थे, तो भारतीय जीएस घुरिये थे समाजशास्त्र के जनक। तो जीएस घुरिये समाजशास्त्र के भारतीय जनक और पैट्रिक गिडेंस समाजशास्त्र के जनक भारत में। कास्ट एंड रेस इन इंडिया किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है? जीएस घुरिये का। भारत में समाजशास्त्र के विकास के अंतर्गत सबसे अधिक अध्ययन किस विषय पर हुआ है? तो जाति पर सबसे ज्यादा अध्ययन हुए हैं हमारे समाजशास्त्र विषय में। सांस्कृतिक एकता पर किसने कार्य किया? जीएस घुरिये, एमएन श्रीनिवास, इरावती कर्वे, योगेंद्र सिंह। तो सांस्कृतिक एकता पर जीएस घुरिये का कार्य अधिक है। संस्कृतिकरण की अवधारणा किस समाजशास्त्री की देन है? तो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा दी है वो दी है आपके एमएन श्रीनिवास ने।
डोमिनेट कास्ट की अवधारणा किसने दी है? तो डोमिनेट कास्ट की अवधारणा भी एम एन श्रीनिवास ने दी है, और डोमिनेट कास्ट को प्रभु जाति भी बोला जाता है। भारतीय समाजशास्त्र में मार्क्सवादी दृष्टिकोण को किसने बल दिया? तो इसका सही आंसर है आपका ए आर देसाई। भारत में समाजशास्त्र का स्वतंत्र विभाग किसने स्थापित किया? बंबई विश्वविद्यालय ने। भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? सैद्धांतिक, अनुप्रयुक्त और वर्णनात्मक, गणितीय या अमूर्त? तो समाजशास्त्र का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो अनुप्रयुक्त और वर्णनात्मक था। किस समाजशास्त्री ने किन्सीप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पर कार्य किया है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका इरावती कर्वे। भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र में प्रमुख नाम कौन सा है? तो ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र में सरप्रमुख नाम जो है वो है आपका श्रीनिवास का। वैसे तो सभी ने अध्ययन किया है, लेकिन श्रीनिवास का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, एम एन श्रीनिवास का। भारतीय समाजशास्त्र का विकास मुख्यतः किस दिशा में हुआ? जाति, ग्राम और परिवार के अध्ययन की ओर, अंतरराष्ट्रीय तुलना की ओर, प्रौद्योगिक विश्लेषण की ओर, औद्योगिक समाज पर केंद्रित? तो जाति, ग्राम और परिवार के अध्ययन की ओर भारतीय समाजशास्त्र का जो विकास हुआ वो अधिक हुआ, जाति, ग्राम और परिवार के अध्ययन की ओर। भारत में समाजशास्त्र के विकास में किस प्रकार की पद्धति प्रमुख रही है? क्षेत्रीय पद्धति, जिसको फील्ड वर्क भी बोला जाता है। भारतीय समाजशास्त्र के विकास का आधुनिक चरण किससे जुड़ा हुआ है? सामाजिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन या स्वतंत्रता के बाद की सामाजिक चुनौतियां या वैश्वीकरण? सही आंसर है आपका स्वतंत्रता के बाद की सामाजिक चुनौतियां। तो विद्यार्थियों, यहीं आपकी प्रश्नों की जो श्रृंखला है खत्म होती है। अगर आपको किसी भी प्रश्न से संबंधित कोई भी आपत्ति है या कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं अपनी तरफ से आपके जो डाउट्स है उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। धन्यवाद।